वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं राइस स्मार्ट के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के सेशन में हम लोग बहुत शानदार क्वेश्चंस करेंगे मॉक टेस्ट के। ये वो क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकते हैं। सो वो सभी लोग जो मेरे साथ यहां पर सेशन में जुड़ चुके हैं, फटाफट से रिप्लाई कीजिए ताकि हम सेशन को फटाफट से स्टार्ट कर सकें, है ना। उसके पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, वो सभी लोग जो एसएससी की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ये ऐप है जिसमें आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हो। स्कैनर, इसको स्कैन करोगे तो डेफिनेटली आपके मोबाइल के प्ले स्टोर में ऑप्शन आ जाएगा, डाउनलोड कीजिए आप उसको, या फिर आप अपने मोबाइल में के प्ले स्टोर में जाइए, वहां लिखिए राइस स्मार्ट हिंदी ऐप, तो डेफिनेटली आपके पास ये ऑप्शन आएगा। इसको इंस्टॉल कीजिए, डाउनलोड कीजिएगा और इस बैच को सब्सक्राइब कीजिए। यहां पे आपको कंप्लीट डेली 3 आवर्स की लाइव क्लास मिलेगी। यहां पर डेली आपको 3 आवर्स की लाइव क्लास मिलेगी, है ना। इसके अलावा स्टडी मटेरियल, डेली क्लास टेस्ट, वीकली असेसमेंट टेस्ट, मंथली एग्जामिनेशन, सेमेस्टर टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन और जेनरिक टॉपिक वाइज वीडियोस, मतलब आपके फाउंडेशन को ये बेहतर कर देगा, अच्छा कर देगा, है ना। तो जब आपका फाउंडेशन बेहतर होगा तो आप कोई भी लाइव क्लास अटेंड करोगे तो बेहतर रिजल्ट मिलेगा आप लोगों को, है ना। अगर ये बैच ज्वाइन करना है आपको तो मेरा कोड यूज कर सकते हैं AM500, तो डेफिनेटली आपको यहां से ह्यूज डिस्काउंट और बेनिफिट मिलेगा। तो आप मेरा एक कोड यूज कर सकते हैं डियर ऑल, बेस्ट ऑप्शन है डियर सारे बच्चों के लिए, है ना। तो ये नया शेड्यूल है, इसके हिसाब से आपको क्लासेस करनी है। सुबह 8 बजे करंट अफेयर का सेशन है अखिलेश अवस्थी सर का, है ना। 9 बजे मैथ्स का सेशन है श्याम जी सर का, है ना। और 10 बजे हिमांशु सर का जीके जीएस का सेशन है। 11 बजे आप मुझसे जुड़ते ही हो, है ना, रोज 11 बजे। और 12 बजे आपका कंप्यूटर का सेशन है धीरेन्द्र सर का। और हर संडे हमारी मैराथन सेशंस होंगे, वो आपको ज्वाइन करने हैं, ठीक है डियर। इसके अलावा, है ना, 3 बजे आपका पूरा साइंस का सेशन, पूरा मतलब एक तरीके से जीएस का सेशन रहेगा। हिस्ट्री के लिए मंडे ट्यूसडे, ज्योग्राफी के लिए वेडनेसडे थर्सडे, है ना। हिस्ट्री आपकी सोनम मैम डिस्कस करेंगी, ज्योग्राफी आपका तरुणा मैम डिस्कस करेंगी। फ्राइडे सैटरडे साइंस रहेगा राहुल सर का, है ना। और मंडे से सैटरडे आपका क्रोनी सर का इंग्लिश का सेशन रहेगा, है ना। और हंसराज सर का सेशन मंडे टू वेडनेसडे रहेगा 6 बजे। और सुमित सर का सेशन थर्सडे सैटरडे रहेगा शाम को 6 बजे, है ना, क्लियर। और 8 बजे रीजनिंग का सेशन है ना। 8 बजे श्याम आसरी सर का 8 बजे रीजनिंग का सेशन है। और 9:30 बजे आपका हिमांशु सर का स्टैटिक जीके का सेशन है। तो ये सेशन आपको ज्वाइन करना, बेनिफिट आपको तभी मिलेगा, है ना। तो चलिए हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अजय कुमार मिश्रा, मुझे यहाँ पर 12+ ईयर का एक्सपीरियंस है जो कि मैं आपसे शेयर करूंगा, है ना, इस क्वेश्चन के माध्यम से। सो ये रहा क्लास का पहला क्वेश्चन, फटाफट से आंसर दो डियर। समय स्टार्ट कर दिया मैंने। देखो यहां पर 5 कॉमन है। क्या कॉमन है? 5। तो क्लॉकवाइज जाएंगे, है ना, यहां से भी क्लॉकवाइज जाएंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे? 5 4 6। यहां से क्या लिखेंगे? 5 3 और 1। तो पक्का 6 का उल्टा क्या होगा? 1, है ना। और यहां पे आपसे 1 का उल्टा पूछा है, 1 का उल्टा 6। सी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर टू एवरीवन? सारे बच्चों को समझ में आया? गुड, वेरी नाइस। वैसे देखा जाए तो 5 का अपोजिट क्या होगा? वो नंबर जो अभी तक यूज नहीं हुआ, दैट इज 2। सो 5 का उल्टा 2, 4 का 3 और 6 का 1। क्लियर टू एवरीवन? गुड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। इस क्वेश्चन का आंसर तो एक बहुत बेहतरीन सीरीज सा क्वेश्चन है ना। यहां पर मेरे पास कुछ लेटर्स लिखे हैं, जैसे TVEQ लिखा है, उसके बाद लिखा है PBWA, है ना। उसके बाद एक मिसिंग है और फिर यहां पर लिखा है HN, है ना, HNGU, है ना, HNGU। क्लियर है। और फिर आखिरी में लिखा है DTYE। ठीक है, तो बताओ जरा क्या लॉजिक है। देखो जरा ध्यान से देखो, T में अगर मैं 4 कम करता हूं, T में अगर मैं 4 कम करता हूं तो P आएगा, है ना। और अगर V में अगर मैं 5 जोड़ देता हूं, मतलब 22 प्लस, है ना, 22 प्लस अगर मैं 6 कर देता हूं
तो मेरा 28 आता है, दैट इज बी होता है, तो यहां 6 जोड़ रहा हूं, है ना। और अगर इसकी बात करूंगा, ध्यान से देखो जरा, तो ई का हमारा 30 क्या होता है, 1 होता है, और 31 में अगर मैं 8 घटाऊंगा तो डेफिनेटली 23 आएगा, दैट इज डब्ल्यू, तो ये 8 घट रहा है। और अगर क्यू की बात करते हैं तो उसका 17 होता है, और 17 में अगर 10 जोड़ूंगा तो 27 मतलब ए आएगा। तो यहां पर 4 घटा, 6 जोड़ा, 8 घटाया, 10 जोड़ दिया। तो वही चीज यहां भी करेंगे, 4 घटाएंगे पहले, तो 16 माइनस 4 करेंगे तो एल आएगा, है ना। और एल में 4 घटाएंगे तो एच आएगा, और एच में 4 घटाएंगे तो डी आएगा। बी में अगर 6 जोड़ देंगे तो डेफिनेटली एच होगा, और एच में 6 जोड़ेंगे तो एन आएगा, एन में 6 जोड़ेंगे तो टी आएगा, है ना। डब्ल्यू में 8 घटाएंगे, सो 23 माइनस 8 करने पर कितना आएगा, जल्दी बताओ। 23 में अगर 8 घटाओगे, है ना, 23 में अगर 8 घटाओगे तो 15 आएगा, दैट इज ओ हो जाएगा। और अगर ओ में 8 घटाओगे तो दैट इज जी हो जाएगा, और जी में 7 घटाओगे दैट इज वाई आ जाएगा, है ना। ए में अगर तुम 10 जोड़ोगे तो के आ जाएगा, के में अगर तुम 10 जोड़ोगे तो यू आ जाएगा, और यू में अगर 10 जोड़ोगे तो ई आ जाएगा, दैट इज लॉजिक, है ना। तो 100% मिसिंग क्या है, एल एच ओ के, एल एच ओ के, यस, बी इज योर राइट आंसर। क्लियर टू एवरीवन, लॉजिक समझ में आया। तो 4 घटाया, 6 जोड़ा, 8 घटाया, 10 जोड़ा, तो 6 4 6 8 10, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म से, सेकंड टर्म का सेकंड टर्म से, थर्ड टर्म का थर्ड टर्म से, एंड फोर्थ टर्म का फोर्थ टर्म से। ऐसे क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद होनी जरूरी है, तभी ऐसे क्वेश्चन आप जल्दी से कर पाओगे। क्लियर टू एवरीवन, क्लियर, ओके गुड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से बताओ, समय स्टार्ट कर दिया। ओके डियर, समय समाप्त हुआ। ध्यान से देखो, TIS को उल्टा कर दिया तो SIT लिख दिया, TIP को उल्टा कर दिया तो PIT लिख दिया, सो TEN को उल्टा करेंगे तो NET लिखेंगे। 100% B इज माई करेक्ट आंसर। यस, मैं बी ऑप्शन के साथ जाऊंगा, उल्टा लिख दिया, है ना। जैसे TIS का उल्टा SIT, है ना, TIP का उल्टा PIT, है ना, TEN का उल्टा NET। क्लियर टू एवरीवन, सो यस, बी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर टू ऑल, ओके गुड। ओके, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो, समय स्टार्ट कर दिया है। ओके, समय समाप्त हुआ डियर। ध्यान से देखो जरा, अगर मैं यहां पे बात करूं तो 9 को मैंने 126 लिखा है। कैसे लिखा है, अगर 9 में 14 का गुणा करूंगा अगर मैं, है ना, 9 4 जा 36, 3 कैरी, 9 1 जा 9 प्लस 3 126 होगा, है ना। तो अगर मैं 21 में भी 14 का गुणा करूंगा तो मेरा 294 होगा। तो 100% यहां पर जो किया गया होगा, मतलब क्वेश्चन मार्क में 14 का गुणा किया गया होगा तो 238 आया है। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन मार्क निकालना है तो 238 में से 14 को डिवाइड कर देते हैं, है ना। अब देखा जाए तो 238 और 14 दोनों 2 से डिविजिबल हैं, तो ये 7 बार में चला जाएगा और ये 119 हो जाएगा। क्लियर। अब बताइए 119 को अगर मुझे 7 से डिवाइड करना है तो कितनी बार में डिवाइड कर पाऊंगा, 7 एक कम 7, है ना, और यहां पे 4 बचा 49, 7 सते 49, 100% 17 बार में। सो 17 इज योर राइट आंसर, है ना। अगर मैं 17 में 14 का गुणा करूंगा तो 100% मुझे 238 ही मिलेगा। क्लियर है डियर सारे बच्चों को।
एक बार क्विक मैसेज चाहिए सारे बच्चों की तरफ से। देखो, अगर आप 9 में 14 का गुणा करोगे तो आपका 126 बनेगा, अगर 21 में 14 गुणा करोगे तो आपका 294 बनेगा। 100%, है ना। तो जो लॉजिक वहां लग रहा है वही लॉजिक आगे भी कंटिन्यू होगा। तो अगर क्वेश्चन मार्क में 14 गुणा करेंगे तो 238 बनेगा। तो सिंपल सा काम करते हैं, 238 में से 14 को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने गया तो दोनों 2 से डिविजिबल थे, तो ये 119 बार में गया और ये 7 बार में गया। और 119 को 7 कट करता है 17 बार में, 17 7 119 होता है। 100%, तो ये 17 आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन मार्क की जगह 17 होना चाहिए। क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आया? ओके, गुड। ओके, फटाफट से ये क्वेश्चन करते हैं। ये आपके पास वर्ड्स लिखे हैं, इन्हें आपको डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करना है। तो जल्दी से अरेंज करके बताइए क्या आंसर आएगा। ओके, देखो समय समाप्त हुआ डियर। अगर मैं ध्यान से नोटिस करूं तो सारे वर्ड का फर्स्ट लेटर ए है, जो कि यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। तो फर्स्ट लेटर से कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। सारे वर्ड का जो सेकंड लेटर है वो 4 केसेस में बी है और फिर सी लिखा है। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये जो वर्ड होगा वो 100% लास्ट में जाएगा, लास्ट में जाएगा। तो पक्का 5 लास्ट होना चाहिए। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो इससे तो कुछ क्लियर नहीं हो पाया, कोई एलिमिनेट नहीं हो पाया। आगे बात करते हैं। अब अगर देखा जाए तो सब जगह जब बी बी कॉमन है तो यहां पर हमारा तीसरा लेटर डी है, यहां तीसरा लेटर एस है, यहां तीसरा लेटर एस है और यहां तीसरा लेटर बी है। तो देखा जाए तो पहले क्या अरेंज होगा, पहले बी जाएगा तो चौथा वर्ड पहले जाएगा, डेफिनेटली चौथा वर्ड पहले जाएगा। फिर हमारा डी जाना चाहिए, तो अब तीसरा वर्ड जाएगा। अब दोनों जगह हमारा एस लिखा है, एस कॉमन हो गया। एस के बाद यहां पर ओ भी कॉमन है दोनों जगह। फिर यहां पर आर लिखा है और यहां एल लिखा है, तो पहले एल वर्ड जाएगा। इसका मतलब पहले फिर दूसरा वर्ड जाएगा, फिर पहला जाएगा और फिर लास्ट में हमारा 5वां वर्ड जाएगा। सो दिस इज योर ऑर्डर, है ना। अगर मैं इन वर्ड्स को डिक्शनरी में अरेंज करने जाऊंगा तो इसी ऑर्डर में अरेंज करूंगा। 4 3 2 1, 4 3 2 1 5। 100% बी इज माय करेक्ट आंसर। यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब बी ऑप्शन होगा। क्लियर टू एवरीवन? गुड। ओके, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। फटाफट से ये एक सीरीज का क्वेश्चन है। ओके, तो समय स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से क्रैक करो इस क्वेश्चन को। ओके, समय समाप्त हुआ। अगर ध्यान से देखो तो 229 का रिलेशन 233 से है। क्या रिलेशन है? वो रिलेशन आपको देखना है यहां पर। 229 में अगर मैं 4 जोड़ूंगा तो 233 बनेगा और 233 में अगर मैं 6 जोड़ूंगा तो 200, है ना, 239 बनेगा। वैसे ये लॉजिक यहां पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा, है ना, क्योंकि आगे तो 2 ही का अंतर है। तो कुछ और लॉजिक है क्या? यस, लॉजिक है। 229 आपका प्राइम नंबर है। 229 एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम है। मतलब ये दुनिया में 2 ही नंबर से डिवाइड होता है, एक तो 1 से और दूसरा खुद से। तो ये हमारे लगातार कंजुगेटिव प्राइम नंबर्स के नंबर हैं। पहला प्राइम नंबर 229, उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 233, फिर 239, फिर 241 और फिर 251 और इसके बाद अगला जो प्राइम नंबर है जस्ट इसके बाद वो 257 है। सो यस, 257 इज माय राइट आंसर। ये प्राइम नंबर्स हैं, एक के बाद एक प्राइम नंबर लिखे हैं, मतलब कोई भी बीच में प्राइम नंबर छूटा नहीं है। यही ऑर्डर है। सो यस, अगला प्राइम नंबर हमारा 257 है। ए इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर टू एवरीवन? समझ में आया सभी को? बहुत शानदार क्वेश्चन था।
क्लियर, गुड। ओके, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फटाफट से ट्राई करो। एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जैसे ये वर्ड है, इसको मैंने ये लिखा है, इस वर्ड को मैंने ये लिखा है, तो उसको क्या लिखूंगा, है ना? सोचो जरा। SIMPLE को यहां लिखा गया है ISNKEL, ठीक है? और ऐसे ही आपको आगे भी लिखा गया है, सो MINUTE को क्या लिखूंगा? ओके, फटाफट से बताओ, समय समाप्त हुआ। वैसे देखो, यहां पर दो दो लेटर्स के टुकड़े बांट लो, ठीक है, और इनको क्रॉस कर दो, इनको भी क्रॉस कर दो, और यहां पे अपोजिट लिख दो। क्या लिख दो? अपोजिट। जैसे M का उल्टा N, P का उल्टा K, तो यहां भी वही काम करोगे, है ना? ये बताओ, M और I को उल्टा करोगे तो IM बनेगा, है ना? अगर T और E को उल्टा करोगे तो ET बनेगा, है ना? और बताओ, N का उल्टा M होता है और U का उल्टा F होता है। सो दिस इज योर आंसर, IMMFOET। यस, आई गो विथ D ऑप्शन। D इज माय करेक्ट आंसर। क्लियर टू एवरीवन? क्या ये क्वेश्चन सारे बच्चों क्लियर है? क्या लॉजिक था? पहले दो लेटर क्रॉस हो गए, आखिरी के दो लेटर भी क्रॉस हो गए, और बीच के मिडिल के दो लेटर अपोजिट हो गए। अपोजिट लेटर, जैसे A का Z, B का Y, C का X, D का W, E का V, F का U, G का T, H का S, I का J का Q, K का P, L का O, M का N, ऐसे याद होना चाहिए, है ना? तभी फायदा मिलेगा। क्लियर? ओके, गुड। ओके, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ना? चार ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं, चार में से कोई एक ऑप्शन अलग है, वो आपको चूज करना है। फटाफट से बताओ। ओके, देखो समय समाप्त हुआ। ध्यान से अगर नोटिस करो तो अगर मैं 11 को 169 से कनेक्ट करने जा रहा हूं तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, 11 में 2 जोड़ेंगे 13 आएगा, और 13 का जो स्क्वायर होता है वो 169 होता है, ठीक है? अगर यहां सोचा जाए तो 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 आएगा, और 14 का जो स्क्वायर होता है वो 196 होता है, मैच कर रहा है। अगर ए ऑप्शन की बात करेंगे डियर, तो 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 बनेगा, और 8 का स्क्वायर डियर 64 होता है, ये मैच कर रहा है। बट अगर बी ऑप्शन की हम लोग बात करेंगे ना, सो 5 में अगर 2 जोड़ते ना बेटा तो 7 आता, और 7 का स्क्वायर 49 होता है, 36 नहीं होता। ये ऑप्शन बाकी सारे ऑप्शन से अलग है। यस, आई गो विथ बी ऑप्शन। क्लियर? गुड। ओके, आगे बढ़ते हैं डियर। फटाफट से ये वर्ड्स आपके सामने लिखे हैं, इन्हें आपको डिक्शनरी ऑर्डर में जमाना है। सो जल्दी से जमाइए फटाफट से, समय स्टार्ट हो चुका है। ओके, समय समाप्त हुआ डी। देखो, सारे वर्ड का स्टार्टिंग लेटर जो है वो डी है, तो फर्स्ट लेटर से कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। तो अब हम सेकेंड लेटर देखेंगे, तो सारे वर्ड में सेकेंड लेटर भी आर है, उससे भी कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। अब आगे बात करेंगे, सारे वर्ड में थर्ड लेटर भी ए है, उससे भी कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। अब यहां पर चौथा लेटर एफ है, यहां चौथा लेटर आई है, यहां चौथा लेटर जी है, यहां चौथा लेटर पी है, और यहां के है। तो डिक्शनरी में पहले कौन आएगा? 100% डिक्शनरी में पहले एफ आएगा, तो फर्स्ट वर्ड जाएगा। फिर एफ के बाद 100% जी आएगा, तो पांचवा वर्ड जाएगा। फिर उसके बाद डेफिनेटली आई आएगा, तो तीसरा वर्ड जाएगा। फिर आई के बाद 100% के जाना चाहिए, तो फिर दूसरा वर्ड, और लास्ट में पी जाएगा, चौथा वर्ड। सो 1 5 3 2 4, यस, ए इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर टू एवरीवन? सारे बच्चों को समझ में आया डियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? गुड। ओके, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। एक बहुत बेहतरीन कोडिंग का क्वेश्चन है, लेट्स सी इस क्वेश्चन को पहले कौन क्रैक करता है। समय स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से ट्राई करो। आपके पास एक वर्ड
है ना। मैं लिखता हूं इसके यहां पर CA, है ना, STLE, और इसको मैंने लिखा है BY, है ना, PUNH। ठीक है, तो अब मैं आपसे कोड पूछ रहा हूं, है ना, EITHER का। ठीक है, फटाफट से बताओ। अच्छा देखो, समय समाप्त हुआ। अगर ध्यान से नोटिस करो, है ना, तो C-1B, A-2Y, S-3P, T-4, है ना, T+1, यहां पर -1, -2, -3 होने के बाद यहां थोड़ा सा चेंज हुआ। -1, -2, -3 होने के बाद यहां +1, +2 और +3 हो गया, है ना। तो वही चीज यहां भी होगी, पहले -1, फिर -2, फिर -3, तो E-1D, I-2G और T-3Q, फिर H+1I, है ना, E+2G और R+3U, 100% DGQ, है ना, यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है ना, ये ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन 100% गलत हो गया। फिर आगे आई, है ना, आई यहां नहीं है, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। यहां आई है और यहां भी आई है। ठीक है, आई के बाद जी होना चाहिए, यहां पे एच लिखा है, ये भी गलत हो जाएगा। सो IGU, यस, बी इज माय करेक्ट लॉजिक। क्या लॉजिक है? -1, -2, -3, फिर +1, +2, +3। क्लियर? गुड। ओके, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। एक बहुत बेहतरीन सीरीज का क्वेश्चन है, सो लेट्स डू इट। समय स्टार्ट हो चुका है डियर, फटाफट से ट्राई करो। देखो, कनेक्शन ढूंढना पड़ेगा, है ना। अगर यहां पे कनेक्शन ढूंढने में जाऊं तो एक बात सोचता हूं, 45 को 184 कैसे लिखा होगा? तो 45 को 4 से गुणा किया और 4 जोड़ दिया, तो 45 चौको 180 और +4 करने पर 184 आएगा। ये कनेक्शन हुआ। अब 184 को मैंने 925 कैसे लिखा? 184 को 5 से गुणा करें और 5 जोड़ दें, है ना। तो क्या लॉजिक है? इंटू 4 +4 इंटू 5 +5, है ना। बताओ, 184 को 5 से इंटू करोगे तो 920 आएगा, और अगर उसमें 5 जोड़ोगे तो 925 बनेगा लॉजिक के हिसाब से। ठीक है, तो जो लॉजिक यहां चल रहा है वही कंटिन्यू भी करना पड़ेगा, तो इसका मतलब यहां भी वही लॉजिक लगा होगा। सो 5 इंटू 1 करेंगे और 1 जोड़ेंगे, तो 5 इंटू 1 5 +1 करने पर 6 आ जाएगा। फिर 6 इंटू 2 करेंगे और 2 जोड़ देंगे, तो 6 दूनी 12 और 2 जोड़ने पर हमारा 14 बन जाएगा। ठीक है, फिर 14 को आगे किससे इंटू करेंगे? 3 से इंटू करेंगे, तो 14 इंटू 3 करेंगे और +3 करेंगे, तो 14 तिहाई 42 और 3 जोड़ने पर 45 बनेगा। क्लियर है? तो यहां वही लॉजिक चल रहा है, इंटू 1 +1 इंटू 2 +2 इंटू 3 +3। क्लियर है? तो जो मिसिंग टर्म है बीच में वो 14 है। यस, सी इज माय करेक्ट आंसर। अब ये तो कनेक्शन था, ढूंढना पड़ेगा। अब देखो, ये जो लॉजिक है ना, इंटू 4 +4 इंटू 5 +5, मतलब नंबर्स मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, प्लस करने पड़ेंगे और सोचने पड़ेंगे, और आराम से ऐसे क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। सो क्लियर टू एवरीवन? क्या ये क्वेश्चन सारे बच्चों को क्लियर है? ओके, गुड। ओके, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। एक ये नंबर सेट है, जैसा लॉजिक यहां है वैसा ही आगे फॉलो हो रहा है। आप बताओ वो ऑप्शन कौन है जो इसको फॉलो कर रहा है? सेम लॉजिक।
अच्छा देखो, समय तो यहां पे समाप्त हुआ, डिस्कशन करने की बात है यहां पर। अगर ध्यान से नोटिस करो तो 360 को 12 लिखा है, 360 को 12 लिखा है, तो 312, 360, 12 और 60 का कनेक्शन है। क्या लॉजिक हो सकता है, सोचिए जरा। देखो 360 को अगर मैं 12 से डिवाइड करता हूं तो 30 आता है ना, और 30 का अगर मैं डबल कर दूं तो मेरा 60 लिखा है। क्या ये लॉजिक कहीं और एप्लीकेबल है? तो अगर मैं सारे ऑप्शन को अप्लाई करके देखता हूं, 342 को, है ना, बी वाले ऑप्शन को अप्लाई करता हूं, 342 को पहले 19 से डिवाइड करता हूं तो एक बार में जाएगा। यहां पे कितना बचेगा? 5, और ये कितना आएगा? 152। क्लियर है? अब बताइए, अगर ये एक बार गया, 19 अट्ठे 152 होता है, 100%, 18 बार में जाएगा, है ना। तो सिंपल सा लॉजिक है, 342 को मैंने 19 से डिवाइड किया तो मेरा 18 आया, और 18 को मैंने डबल कर दिया तो 100% मेरा 36 लिखा है। ये एक लौता ऐसा ऑप्शन है जो कि सेम कंडीशन को फॉलो कर रहा है। फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से डिवाइड करने के बाद जो आया उसको डबल करेंगे तो थर्ड नंबर लिखा है। दैट इज लॉजिक। और ये लॉजिक कुछ भी हो सकता है। अब नंबर्स का डिवाइड, इनटू, प्लस, माइनस आपको करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। क्लियर टू एवरीवन? सारे बच्चों को समझ में आया क्या लॉजिक है? पहले नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करो, जो आए उसको डबल करो तो तीसरा नंबर लिखा है। क्लियर? गुड। ओके, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। एक और बेहतरीन सीरीज सा क्वेश्चन है, समय स्टार्ट कर दिया, फटाफट से आंसर दो। अच्छा, एक चीज तो आप देख रहे होगे, ये डबल हुआ है। बोलो ये क्या हुआ है? डबल हुआ है। और ये 6 गुना हुआ है ना। तो सोचा जाए, और ये हमारा +5 हुआ है ना। और आगे सोचा जाए तो ये इंटू 4 हो सकता है, और ये +3 हो सकता है। लॉजिक है ना। तो बताओ, 6 इंटू 6 किया तो 36 आया, फिर 36 प्लस 5 किया तो 41 आया, फिर 41 इंटू 4 किया तो 164 आया, और फिर 164 प्लस 3 किया तो 167 आया, और फिर 167 इंटू 2 किया तो 100% 334 बना। सो यस, जो टर्म बीच में मिसिंग है वो 100% 164 होगा। यस, डी इज माई करेक्ट आंसर। क्लियर टू एवरीवन? सारे बच्चों को समझ में आ गया? गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ओके, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो दिया, समय स्टार्ट कर दिया है। KGCJ को, उसके बाद मैंने JEZF लिखा, उसके बाद एक मिसिंग है, और फिर HATX लिखा, और फिर GYQT लिखा, है ना। तो जो बीच में मिसिंग है वो बताना है, फटाफट से बताओ। देखो समय समाप्त हुआ, है ना। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, हमको समझना था बस। देखो K-1 करेंगे तो J आएगा, है ना। G-2 करेंगे तो E आएगा, C-3 करेंगे तो Z आएगा, है ना। और J-4 करेंगे तो F आएगा। तो इसमें और -1 करेंगे तो I आएगा, I-1 करेंगे तो H आएगा, H-1 करेंगे तो G आएगा, E-2 करेंगे तो C आएगा, C-2 A और A-2 Y, है ना। Z-3 करेंगे तो 100% W आएगा, और W-3 T और T-3 Q, है ना। F-4 करेंगे तो B आएगा, B-4 करेंगे तो X आएगा, X-4 करेंगे तो T आएगा। सो 100% ICWB, है ना। ICWB इज माई करेक्ट आंसर। यस, मैं C ऑप्शन के साथ
जाऊंगा। सी इज माई करेक्ट आंसर। क्लियर टू ऑल? तो क्या लॉजिक था? -1, -2, -3, -4। फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म से -1, सेकेंड का सेकेंड से -2, थर्ड का थर्ड से -3 और फोर्थ का फोर्थ से -4। क्लियर? गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ओके, फटाफट से एक और बेहतरीन कोडिंग का क्वेश्चन है। समय स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से आंसर दो, है ना। किसी एक भाषा में डिवाइड एक वर्ड है, DIVIDE, ठीक है, और उसको मैंने लिखा है 7, 17, 43, 17, 7, 9, ठीक है। तो अब मैं आपसे कोड पूछ रहा हूं यहां पर, है ना, एडिशन का, ADDITION। देखो समय समाप्त हुआ डियर, बहुत ध्यान से नोटिस करो। तो यहां पर लेटर्स की प्लेस वैल्यू एक बार लिख लेते हैं। इसका प्लेस वैल्यू 4, इसका 9, इसका 22, इसका 9, इसका 4 और इसका 5, ठीक है। तो 4 को डबल किया और 1 माइनस कर दिया तो 7 आएगा। 9 को डबल करेंगे 18, -1 करेंगे 17 आएगा। 22 को डबल करेंगे तो 44, -1 करेंगे तो 43। 9 को डबल करेंगे 18, -1 करेंगे 17। 4 को डबल करेंगे 8, -1 करेंगे तो 7 और 5 को डबल करेंगे तो 10, -1 करने पर 9, है ना। तो वही चीज यहां भी। तो ए का प्लेस वैल्यू क्या होता है, फटाफट से बताओ। 1, 4, 4, 9, 20, 9, 15, 14। डबल करके 1 माइनस कर दो। सो 1 2 जा 2 -1 1, 4 2 जा 8 -1 7, 4 2 जा 8 -1 7, 9 2 जा 18 -1 17, 22 जा 40 -1 39, है ना। 9 2 जा 18, 18 -1 17, 15 2 जा 30 -1 29, 14 2 जा 28 -1 27। सो 100% 177, 17, है ना, 39, 17, 29 एंड 27 इज माई राइट आंसर। और ऐसा मुझे कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, फटाफट से बताओ। 177 इसमें नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। 177 इसमें नहीं है, गलत हो जाएगा। 177 के बाद यहां पर 17 लिखा है, यहां 15 लिखा है, ये गलत हो जाएगा। सो यस, डी इज माई करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? क्या लॉजिक था? लेटर्स की प्लेस वैल्यू जो भी थी उसको डबल करके उसमें -1 लिखा, तो ये फोर्थ टर्म है। क्लियर टू ऑल? सभी को समझ में आया? कैसा लगा डियर सेशन? समझ में आया? सो लेटर्स की प्लेस वैल्यू को डबल करके घटाओगे तो वो हर लेटर का कोड यहां पे बन रहा है। क्लियर टू ऑल? सारे बच्चों को समझ में आया? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो नया शेड्यूल है। सुबह 8 बजे अखिलेश सर का सेशन है करंट अफेयर का, 9 बजे श्यामजी सर का मैथ्स का सेशन है, 10 बजे हिमांशु सर का जीके जीएस का सेशन है, 11 बजे आप मेरे से जुड़ते हो रीजनिंग के सेशन के लिए, और 12 बजे कंप्यूटर का सेशन है ना, धीरेन्द्र सर का, ठीक है। इसके अलावा 3 बजे आपके जीएस के सेशन है, जैसे कि हिस्ट्री मंडे ट्यूसडे है, सोनम मैम डिस्कस करेंगी, वेडनेसडे थर्सडे ज्योग्राफी है, तरुणा मैम डिस्कस करेंगी, और फ्राइडे सैटरडे साइंस है, राहुल सर डिस्कस करेंगे। और आपका 4 बजे इंग्लिश का सेशन है ना। 6 बजे हंसराज सर का मंडे से वेडनेसडे तक मैथ्स का सेशन है, और थर्सडे से सैटरडे सुमित सर का सेशन है मैथ्स का, और 8 बजे आपका रीजनिंग का सेशन है, और 9:30 बजे आपका स्टैटिक जीके का सेशन है हिमांशु सर का। सो डोंट मिस इट, है ना। और अगर अभी तक आपने ये बैच सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहाँ पर डेली 3 आवर्स की लाइव क्लास मिलेगी, स्टडी मटेरियल, डेली क्लास टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली एग्जामिनेशन, सेमेस्टर टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन, और टॉपिक वाइज वीडियोस मिलेंगे, जेनरिक टॉपिक वाइज वीडियोस मिलेंगे। इसका मतलब ये आपके फाउंडेशन को बेहतर करेंगे। क्लियर? और आप इसको सब्सक्राइब करने के लिए मेरा कोड यूज कर सकते हो AM500, आपको यहां से बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। इट्स माई ग्रेट प्लेजर टू रीच ऑल ऑफ यू डियर। अब हम लोग मिलते हैं, है ना, अगले सेशन में। थैंक यू, बाय, टेक केयर डियर। थैंक यू डियर ऑल, थैंक यू।